एक मित्र ने पूछा है सोनू राणा जी ने कमेंट करके कि जीवन जीने की कला क्या है और क्या साधना करने वाले को एक तांत्रिक हानि पहुंचा सकता है, कृपया इस पर कुछ कहें। तो राणा जी का प्रश्न तो बहुत अच्छा है, साफ है। वो पूछते हैं कि जीवन जीने की कला क्या है, और आप अभी जो चल रहा है वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस कला पर, जीवन जीने की कला पर बहुत कुछ पहले भी कहा गया है, लिखा गया है, और अभी भी विश्व में बहुत ही कुछ बड़े बड़े संस्थान भी दुनिया भर में इस कला को सिखाने में एक तरह से लगे हुए हैं। और ये जो इस तरह की कला है, उस सारी की सारी कला का कहो, ये जो ज्ञान है ये कुछ एक तरह से विधियों जैसा है, यानी एक तरह से ठोस व स्थिर जैसी चीज़ें इसमें एक तरह से बताई जाती हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा जीवन रहेगा। सभी की सभी एक तरह से विधियों जैसी हैं, ठोस चीज़ों जैसी हैं। जबकि सच्चाई है कि जिस जीवन के लिए ये सब बताई जाती हैं या ये विधियाँ, ये कलाएँ बनाई गई हैं, वो जीवन अपने आप में खुद में ही एक बहुत ही एक तरह से कहो वॉलेटाइल चीज़ है। चढ़ता उतरता रहता है, प्रतिपल बदलता रहता है जीवन, क्योंकि उसे बहुत चीज़ें प्रभावित करती हैं मनुष्य को। मनुष्य एक बहुत सेंसिटिव प्राणी है, और वो हमेशा ऊपर नीचे उसका मन, उसका चित्त चलता रहता है। तो ये विधियाँ कुछ सच में कभी भी कुछ ज़्यादा काम ना इन्होंने किया है, ना कभी इनका कोई ठोस परिणाम आया है। और आदमी की जो मूलभूत परेशानियाँ पहले थी जैसी थी, वो ज्यों की त्यों ही हैं अभी भी। क्योंकि कारण बड़ा साफ है कि न तो हमें अपनी समस्याओं का साफ साफ पता है, कोई वो लिस्टेड है हमारे ब्रेन में कहो सामने, सब कुछ एक साथ इकट्ठी हैं, कहीं भी हम कुछ भी करने लगते हैं। कुछ साफ ही नहीं है, जब समस्याएं साफ नहीं है तो फिर उसका इलाज कैसे साफ होगा। और सिखाने वालों की एक तरह से चारों तरफ भीड़ है, और हम कहीं भी चमक दमक एक तरह से देख कर, ताम झाम, या कहीं एड्स देख कर कहीं भी फिर एक तरह से अंदाजन हम कुछ भी करने में लग जाते हैं। और चूंकि भीड़ चल रही है तो हम भी चलते रहते हैं। और इन चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में कुछ परिणाम भी आ जाते हैं। वो बड़ी सीधी बातें कि मनोविज्ञान के नियम हैं, वो कुछ काम कर जाते हैं थोड़े थोड़े। जैसे कि एक नियम है मनोविज्ञान का कि 30% लोग बड़े जल्दी चीज़ों पर यकीन कर लेते हैं, और हमारे मन का एक खास नियम है कि वो जिस चीज़ पर यकीन कर लेता है तो उसका परिणाम भी देना शुरू कर देता है। सवाल ये नहीं कि उसने कैसे यकीन किया, कैसे नहीं किया, वो चीज़ सही है गलत है, इस बात का कोई मतलब नहीं होता। और अभी कुछ ऐसे बाबा भी हैं जिनको आप सभी जानते हैं, सुनते हैं, कि एक तरह से कि वो सारा का सारा काम समोसों से ही ठीक कर देते हैं, चटनियों से ही ठीक कर देते हैं, और लोग उनसे भी ठीक होते हैं। जो ठीक होते हैं वो जम जाते हैं, औरों को लाते हैं। जो नहीं ठीक होते हैं वो एक तरह से दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं। तो ये सारी कलाएँ तो एक तरह से ऐसा ही है कि जैसे एक व्यक्ति को कपड़े आपने पूरी उम्र के लिए बनवा दिए हों, जबकि वह रोज़ बढ़ रहा है, या कहो पतला हो रहा है, मोटा हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सारी विधियाँ ऐसे ही चलती हैं, और इनमें ये काम भी कर जाते हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें इनमें आती रहती हैं। आदमी को रोज़ नई चीज़ चाहिए, और फिर जैसे जैसे नया ज्ञान आता है, जानकारी आती है, पुरानी चीज़ें एक तरह से फिर व्यर्थ हो जाती हैं। तो इसी विषय में मैं और बताऊंगा, थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ, कि बहुत समय पहले माना जाता था, इन्हीं चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि जिनको बहुत ठोस समझा जाता है आज। बहुत पहले चिकित्सा जगत में एक बात मानी जाती थी कि मनुष्य के शरीर में खून भरा हुआ है, भरा रहता है। फिर बाद में पता चला कि वह बहता है। फिर बाद में जो मरणासन मरीज होते थे उनके नसों में दूध भरा जाने लगा, नसों में सिरिंज के द्वारा जैसे भी। और फिर कुछ दिन चला, उनमें कोई एक आध बच गया, ज़्यादातर मर गए। उस पर यूँ नहीं सोचा कि भाई तो गंभीर था, मरना ही था। लेकिन फिर बाद में एक और तथ्य सामने आके, जिन सीरियस मरीजों की नसों में दूध नहीं भरागा, वो उनसे ज़्यादा परसेंटेज में जीवित रहे जिनकी नसों में दूध भरा गया। और फिर बाद में ग्लूकोज सलाइन आ गया, जो अभी चढ़ाया जाता है, खून चढ़ाया जाने लगा। और अब कुछ इनके विपरीत भी तथ्य आने लगे हैं खून के, ग्लूकोज के ये भी ठीक नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही धीरे धीरे चलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। और चिकित्सा जगत की मैं आपको एक और बड़ी मोटी सी चीज़ें बताता हूँ कि 40 साल पहले तक एक तरह से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना 40 साल तक ये बात चली या होना शरीर में ज़्यादा, वो बहुत बुरा माना जाता था। लेकिन फिर एक बहुत लंबी रिसर्च चली, 22 साल तक स्टडीज़ में शायद सैकड़ों वैज्ञानिकों ने काम किया, और वो अभी 2 साल पहले सन 2018 में कुछ तथ्य सामने आए जो कि बड़े अजीबोगरीब हैं। और वो तथ्य ये है कि शरीर में तो इनके बिना, कोलेस्ट्रॉल के बिना सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। हमारा तो ब्रेन ही 60% फैट से बना है। और भी बहुत नई नई चीज़ें आई। तो जैसे ये चीज़ें आती हैं, धीरे 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 जानकारियाँ बढ़ती हैं, ठीक ऐसे ही चीज़ें एक तरह से मनुष्य के जीवन जीने की कला के बारे में भी नई नई प्रकाश में आ रही हैं एक तरह से। और ये जो जीवन जीने की कला का जो सच में सार सूत्र है, जो असली है, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो यही है कि आपकी अवेयरनेस, आपकी प्रज्ञा यानी सूक्ष्म बुद्धि, आपकी स्थिर चित्तता, आपको तथ्यपूर्ण ढंग से जीवन का अवलोकन करना और उसी के अनुसार जीना, एक हो अपने को एडजस्ट करना, जीवन के तथ्यों को समझना, ये सारी की सारी चीज़ें ही असली चीज़ें हैं। क्योंकि जीवन रोज़ बदलता है, आपका चित्त भी बदल रहा है, शरीर भी, आपको रोज़ सब चीज़ें नए ढंग से ही सेट करनी पड़ेंगी। और वो तभी होंगी तब आप अवेयर हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से चीज़ों को देखते हैं, तथ्यपूर्ण ढंग से। और ये जो कलाएँ चल रही हैं, जिनके ऊपर अभी राणा जी ने बात पूछी थी, ये सारी कलाएँ सिर्फ इसलिए चल रही हैं कि आदमी के मन को रोज़ रोज़ नई चीज़ें चाहती हैं, और पुरानी चीज़ें फिर एक तरह से नए पैकिंग करके नए ढंग से दे दी जाती हैं। और हम तो इतने अवेयर होते हैं, मनुष्य जाति एक तरह से, मोटे तौर पर ज़्यादातर लोग, कि वो सब चीज़ें, वही पुरानी चीज़ें फिर चल जाती हैं नए नाम बदल कर। तो ये तो बात यहाँ तक हुई। अब आगे राणा जी एक तरह से पूछते हैं कि क्या साधना करने वाले को कोई तांत्रिक हानि पहुंचा सकता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर भी जीवन के सामान्य नियम को ही एक तरह से समझना पड़ेगा कि कोई भी वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु पर फेंकी जाती है, उस तरफ भेजी जाती है, तो फिर यहाँ पर एक सामान्य ही नियम काम करता है कि जो चीज़ फेंकी गई है, जिस पर फेंकी गई है, उस फेंकी जाने वाली चीज़ का मोमेंटम यानी उसकी गति और उसकी मजबूती, और सामने वाली जिस पर फेंकी गई उसकी मजबूती या कमजोरी के हिसाब से उसे हानि पहुंचाती है, नहीं पहुंचाती है। जैसे आप मोटे तौर पर देखते हैं कि अगर किसी तरफ गोली फेंकी जाए तो एक व्यक्ति को मार देती है, लेकिन अगर उसने कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है तो फिर कुछ नहीं होता, सब चीज़ें जबकि वही की वही हैं। तो इसी तरह थोड़ा हम यहाँ तांत्रिक विधियों के बारे में भी कुछ बातें करते हैं कि कोई भी तांत्रिक मंत्रों के द्वारा या रसायनों का सहारा लेकर, ड्रग्स वगैरह की चीज़ों का, अपनी विचार तरंगों को बहुत मजबूत व प्रभावी ढंग से दूसरे की तरफ फेंकता है। और सामने वाला यदि कम प्राण ऊर्जा वाला है तो प्रभाव होगा, यदि बराबर वाला है या अधिक है तांत्रिक से तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और इस विषय में एक और भी सार्वभौमिक तथ्य एक तरह से साधक को जान लेना चाहिए। साधक क्या, वो सभी को याद रखना चाहिए जानकारी के लिए भी, कि हमारे चारों तरफ हमेशा एक विचार तरंगों का एक तरह से एक बड़ा ही जटिल प्रवाह हमेशा बहता रहता है हमारे चारों तरफ वायुमंडल में। और उसमें बहुत तरह की तरंगें हैं, ग्रहों उपग्रहों से आ रही हैं, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से आ रही हैं, चीज़ों से आ रही हैं, मनुष्यों के ब्रेन से आ रही हैं, और बहुत सी चीज़ों से आ रही हैं, वो अनेक तरह की हैं। उनमें बहुत सी नेगेटिव हैं, बहुत सी पॉजिटिव हैं, कुछ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, कुछ एक तरह से लाभदायक हैं, वो सभी तरह के होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में आकर हमारे पास एक तरह से 3 ही विकल्प होते हैं, क्योंकि ये तो है, ये तो रहेगी हमेशा ये चीज़ें। तो अब हमारे पास 3 ही विकल्प बचते हैं, उन पर हमें थोड़ा सोचना है, चिंतन करना है कि हमें कौन सा हमारे लिए ठीक है, कौन सा करना चाहिए। तो पहला तो सर्वश्रेष्ठ है विकल्प, वह यह कि हम इतने अवेयर हो जाएं साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, वह संवेदनशील हो जाएं कि इन ऊर्जाओं में से जिससे चाहे अपनी ट्यूनिंग मिलाएं। यानी हमारी मर्जी के बिना तो उसे कुछ करना नहीं है। अगर हम अवेयर हैं, ट्यूनिंग मिलाएंगे तो आएगी, नहीं मिलाएंगे तो नहीं आएंगे। और जिससे चाहे ना मिलाएं, क्योंकि जब तक दोनों ऊर्जाएं नहीं मिलेंगी किसी भी कारण से, चाहे किसी भी स्थिति में, तब तक उनका कोई भी एक तरह से प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जिसकी तरफ वो फेंकी गई हैं, या हमारे कहो मनुष्य के मन पर, शरीर पर। तो यानी इसका सीधा सा मतलब है इस बात का, इस पहले विकल्प का, कि हम चेतना के तल पर पूरी तरह विकसित हो जाएं, यानी ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा विकसित हो जाएं, अवेयर हो जाएं। तो ये तो पहला तल है। फिर हम दूसरे विकल्प के बारे में भी एक तरह से बात करते हैं। उसमें भी हमें कुछ चीज़ें साफ साफ एक तरह से समझ लेनी चाहिए। उनमें पहली बात है कि निगेटिव चीज़ें या निगेटिव बातें और इस तरह को सुनने पढ़ने से, निगेटिव चीज़ों को या जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनके संपर्क से एक तरह से पूरी तरह दूर रहा जाए, क्योंकि हमारा मन हर बात से हमेशा कम या ज़्यादा प्रभावित होता ही है। वो एक अलग बात है किसका कितना होता है। और यदि एक बार भी जाने अनजाने में हमारे मन ने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया, तो फिर हमारे सूक्ष्म शरीर में और ऊर्जा शरीर में उसके आने के लिए एक ग्राहकता की स्थिति सदा के लिए बन जाएगी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं मोटे तौर पर कि यदि हम डर की अवस्था में आ जाएं, तो फिर हमारी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, और फिर उसमें कुछ भी, चाहे कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, निगेटिविटी है वो, या निगेटिव ऊर्जा है, कुछ भी है, वो उसमें प्रवेश की जाएगी। और इस तरह की बहुत सी घटनाएं इस कोविड के काल में भी हुई हैं। मैं उन पर यहाँ डिटेल में नहीं बोलता, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इस अवस्था में जब अंदर एक हम उनके लिए रिसेप्टिविटी पैदा कर लेंगे, तो फिर कुछ भी अंदर प्रवेश कर सकता है। तो इस अवस्था में हमें सिर्फ एक ही बात पर सावधानी रखनी चाहिए कि यदि ऐसी बातें सुनने आदि का कोई एक तरह से अवसर आ ही जाए, मजबूरी है, सुनना ही पड़ रहा है, तो उस वक्त उस चीज़ को अपने मन के अंदर पहले ही तल पर पूरी तरह से सुनते हुए नकार दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कट कट कट, ये कुछ नहीं होता है। यानी उनको अंदर जाने ही ना दें, उन पर सोचने की, आगे होने की बातें ही नहीं, पहले तल पर ही काट दें, क्योंकि असली बात आपका मन है। उससे बड़ी कोई चीज़ इस संसार में नहीं है। वो जिसे स्वीकार करेगा वो वैसा ही होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो अच्छा है कि बीमारी को पहले ही तल पर रोक दिया जाए। तो ये दो विकल्प हो गए। फिर एक तीसरा और विकल्प है जो कि एक तरह से अनेकों तरह से हमें हमारे जीवन में लाभ पहुंचा सकता है, और वह है कि हम अपने शरीर से 3-4 फुट की दूरी पर अपने चारों ओर एक प्राण ऊर्जा का गोला, या कहो गोल सर्किट, एक वर्तुल संकल्प साधना के द्वारा बना लिया जाए। क्योंकि 8-10 इंच तक तो हमारा औरा ही रहता है, तो उससे 2-3 फुट बाहर ही बना जाए। और ये संकल्प साधना के द्वारा बड़ा इजीली संभव है, इसमें कोई बात नहीं, ये हो जाता है। और फिर रोज़ सुबह सिर्फ 5 मिनट फिर से उसको ऊर्जा दे दी जाए, जिससे कि वो अगले 24 घंटे के लिए एक तरह से री एनर्जाइज हो जाए। और उसकी वजह से फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर एक तरह से फिर प्रवेश कर ही नहीं पाएगी। वो ऑटोमेटिक अपने आप ही काम करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक बार उसको बनाना है बस। और फिर उसके बाद सिर्फ वही एनर्जी उसके अंदर प्रवेश कर सकेगी, या उसी एनर्जी वाले थाट्स भी एनर्जी है, वो ही प्रवेश कर सकेंगे जिनको का आप चेतन रूप से ही अपने अंदर आने की इजाज़त देंगे। अवचेतन रूप से कुछ भी नहीं होगा, जो कि हमारे जीवन में हमेशा होता ही रहता है 24 घंटे। फिर आप चेतन रूप से जिस अंदर आने देंगे वो आएगी, वरना तो नहीं आएगी। और यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो भी इस विषय में फैक्ट है उनको थोड़ा जान लें। प्राचीन विद्वानों ने भी, आधुनिक विज्ञान ने भी, मनोविज्ञान ने भी, इस सब का एक ही सार निष्कर्ष है कि आप जैसा सोचते हैं, वह जैसा मानते हैं, मान लेते हैं, फिर समय अंतराल में आप वैसे ही बन जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपके ही हाथ में। मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, आशा है कुछ चीज़ें प्रश्न से संबंधित स्पष्ट हुई होंगी। कोई मित्र कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है, फ़ोन के द्वारा या कमेंट के द्वारा। आपने सुना, सभी मित्रों का मेरा एक तरह से हार्दिक धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।